परीक्षित वीर अभिमन्यु और उत्तरा की संतान थे, लेकिन महाभारत युद्ध के अंत में परीक्षित जब उत्तरा की गर्भ में थे तब अश्वत्थामा ने पांडवों के कुल का नाश करने के लिए उत्तरा की गर्भ पर ब्रह्मास्त्र से वार कर दिया था। ब्रह्मास्त्र एक महाविनाशकारी अस्त्र था जिससे कि बचना नामुमकिन था, लेकिन ब्रह्मास्त्र के वार के बावजूद भी परीक्षित ने जन्म लिया था और उन्होंने ही पांडवों का पिंडदान भी किया था। तो आज परीक्षित के जन्म का सत्य जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। द्रौपदी को जब यह समाचार मिला कि उसके 5 पुत्रों की हत्या अश्वत्थामा ने कर दी है, तब उसने आमरण अनशन कर लिया और कहा कि वह अनशन तभी तोड़ेगी जब अश्वत्थामा के मस्तक पर सदैव बने रहने वाली मणि उसे प्राप्त होगी। अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए निकल पड़े। अश्वत्थामा तथा अर्जुन के मध्य भीषण युद्ध हुआ। अश्वत्थामा ने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। इस पर अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा। नारद तथा व्यास के कहने पर अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र का उपसंहार कर दिया, किंतु अश्वत्थामा ने पांडवों को जड़ मूल से नष्ट करने के लिए अभिमन्यु की गर्भवती पत्नी उत्तरा पर ब्रह्मास्त्र से वार किया। यह देख श्री कृष्ण ने कहा, उत्तरा को परीक्षित नामक बालक के जन्म का वर प्राप्त है, उसका पुत्र अवश्य ही जन्म लेगा। नीच अश्वत्थामा, यदि तेरे शस्त्र प्रयोग के कारण वह बालक मृत भी हुआ तो भी मैं उसे जीवन दान दूंगा और वह इस भूमि का सम्राट होगा, और तू इतने वधों का पाप ढोता हुआ 3000 वर्ष तक निर्जन स्थानों में भटकेगा। तेरे शरीर से सदैव ही रक्त की दुर्गंध आती रहेगी। तू अनेक रोगों से पीड़ित रहेगा और तेरी सहायता करने के लिए कोई भी सामने नहीं आएगा। अर्जुन अश्वत्थामा को रस्सी में बांधकर द्रौपदी के पास ले गए। द्रौपदी ने दया दिखाते हुए उसे छोड़ने को कहा, लेकिन श्री कृष्ण ने उसके माथे की मणि निकाल ली। उत्तरा के गर्भ में बालक ब्रह्मास्त्र के तेज से दग्ध होने लगा। तब श्री कृष्ण ने सूक्ष्म रूप से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया। उनका वह ज्योति में सूक्ष्म शरीर अंगूठे के आकार का था। वह चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा, प्रदुमन धारण किए हुए थे। हाथ में जलती हुई गदा लेकर उस गर्भ स्थित बालक के चारों ओर घूमते थे। जिस प्रकार सूर्य देव अंधकार को हटा देते हैं, उसी प्रकार गदा अश्वत्थामा के छोड़े हुए ब्रह्मास्त्र की अग्नि को शांत करती थी। कुछ समय पश्चात पांडव यज्ञ की दीक्षा के निमित्त राजा मारुत का धन लेने के लिए उत्तर दिशा में गए थे। उसी बीच उनकी अनुपस्थिति में तथा श्री कृष्ण की उपस्थिति में 10 मास पश्चात उस बालक का जन्म हुआ, परंतु बालक गर्भ से बाहर निकलते ही मृत्यु को प्रदान हो गया। बालक को मरा हुआ देखकर रानीवास में रुदन आरंभ हो गया। शोक का समुद्र उमड़ पड़ा। कुरु वंश को पिंडदान करने वाला एकमात्र यही बालक उत्पन्न हुआ था, सो वह भी ना रहा। कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा आदि सभी महान शोक सागर में डूबकर आंसू बहाने लगी। उत्तरा के गर्भ से मृत बालक के जन्म का समाचार जब श्री कृष्ण को पहुंचा तो वह तुरंत ही सत्याकी को साथ लेकर वहां पहुंचे। वहां रानीवास में रोने की आवाज को सुनकर उनका हृदय भर आया। इतना करुण क्रुंदन युद्ध में मरे हुए पुत्रों के लिए भी सुभद्रा और द्रौपदी ने नहीं किया था, जितना कि उस नवजात शिशु की मृत्यु पर किया जा रहा था। भगवान श्री कृष्ण को देखते ही वह उनके चरणों में गिर पड़ी और दहाड़ मार मार कर विलाप करते हुए बोली, हे कृष्ण, तुमने यह प्रतिज्ञा की थी कि यह बालक इस ब्रह्मास्त्र से मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा, किंतु यह बालक तो मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। यह तुम्हारे पुत्र अभिमन्यु का बालक है। हे हरिसुदान, इस बालक को अपनी अमृत भरी दृष्टि से जीवन दान दो। उत्तरा पुत्र शोक के कारण मूर्छित हो गई थी। उसी समय सुभद्रा आदि रानियां वहां आकर कहने लगी, हे कल्याणी, तुम्हारे सामने जगत के जीवन दाता साक्षात भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं, चेतन हो जाओ। तभी श्री कृष्ण ने कहा, पुत्री, शोक ना करो, तुम्हारा यह पुत्र अभी जीवित होता है। मैंने जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोला है। सबके सामने मैंने प्रतिज्ञा की है कि वह अवश्य ही पूर्ण होगी। मैंने तुम्हारे इस बालक की रक्षा गर्भ में की है, तो भला अब इसे मैं कैसे मरने दूंगा। इतना कहकर श्री कृष्ण ने बालक पर अपनी अमृतमयी दृष्टि डाली और बोले, यदि मैंने कभी झूठ नहीं बोला है, सदा ब्रह्मचार्य व्रत का नियम से पालन किया है, युद्ध में कभी भी पीठ नहीं दिखाई है, मैंने कभी भूल से भी अधर्म नहीं किया है, तो अभिमन्यु का यह मृत बालक जीवित हो जाए। उनके इतना कहते ही वह बालक हाथ पैर हिलाते हुए रुदन करने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने अपने सत्य और धर्म के बल से ब्रह्मास्त्र को पीछे लौटाकर ब्रह्मलोक में भेज दिया। उनके इस अद्भुत कर्म से बालक को जीवित देखकर सारी स्त्रियां आश्चर्यचकित रह गई और उनकी वंदना करने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने उस बालक का नाम परीक्षित रखा, क्योंकि वह कुरुकुल के परीक्षण यानी नाश होने पर उत्पन्न हुआ था। जब युधिष्ठिर लौटकर आए और पुत्र जन्म का समाचार सुना तो वह अति प्रसन्न हुए। तो मित्रों, यह थी परीक्षित के जन्म की कथा। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।